her goal is not in her. नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दो अपोजिट फोर्सेस के मिलने से, जैसे नेगेटिव करंट और पॉजिटिव करंट के मिलने से ही करंट फ्लो होता है। इसी प्रकार दो अपोजिट फोर्सेस की वजह से मैग्नेट मेटल को अपनी ओर खींचता है। सेल ऑफ गुड्स जब भी होती है तो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंट में एक तरफ गुड्स जाने की और दूसरी तरफ मनी आने की जब तक एंट्री ना हो जाए खाता बराबर नहीं होता। यहां पर भी दो अपोजिट चीजें मनी और गुड्स के आने से ही बात बनती है। इसी नियम को आधार बनाकर हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक आधारभूत सिद्धांत है दैट रिलेशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बिजनेस, यानी संबंध ही आपके व्यापार की नींव होते हैं। जब आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापारिक संबंध बहुत सारे अनजाने लोगों से होते हैं, उसमें कुछ पास और दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी जाने अनजाने बिजनेस में हमारे रिलेशंस किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी वजह से बिगड़ते रहते हैं। इन संबंधों के बिगड़ने की वजह कई बार हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि पैसे के लेन देन या क्वालिटी ऑफ गुड्स या कोई अन्य वजह है, लेकिन वास्तविकता में वजह कुछ और होती है। कई बार सामने वाले का व्यवहार एकदम हैरान कर देने वाला होता है और हम कोशिश करने के बावजूद भी समस्या की वास्तविक वजह तक नहीं पहुंच पाते। इससे संबंधों में खटास आ जाती है और ये खटास संबंधों को और खराब करती है। कई बार ये खटास व्यापारिक संबंधों में किसी बड़ी समस्या को भी जन्म दे देती है। इससे आपका व्यापारिक नुकसान तो अवश्य होता ही है, लेकिन कई बार ये नुकसान सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहता, आपकी हेल्थ भी इससे एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है। आज हम इस वीडियो में व्यापारिक संबंधों में होने वाले ये समस्याएं, इनके कारणों और उसके निदान पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग अर्निंग में। अगर हमारे चैनल पर आप आज ही आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस नए कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। हमें अपना जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का जानना बहुत जरूरी है। ये नियम हमारे किसी भी रिश्ते को, चाहे वो व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या सिर्फ व्यवहारिक हो, और हमें खुद अपने को हील करने में समान रूप से काम करता है। परंतु आज हम सिर्फ व्यापारिक रिश्तों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और इसी पर आगे बढ़ेंगे। एक अटल नियम है, घृणा से नहीं प्रेम से मिटती है। मान लीजिए कोई दो लोग कारोबार करते हैं, कारोबार में एक दूसरे को चीट करता है, तो क्या हुआ? एक ने धोखा दिया, दूसरे को धोखा मिला। अब हम इस दोनों के कर्मों को लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार देखें तो क्या हुआ? जिसने धोखा दिया उसने कर्म अच्छा नहीं किया, उस पर यह लॉ अप्लाई होगा और उसको उसके अनुसार अपना भुगतान करना होगा। लेकिन जिसको धोखा मिला उसने भी कर्म अच्छा नहीं किया। कैसे? उसने गुस्से के, क्रोध के, नफरत के इमोशंस क्रिएट किए। वास्तविकता में होता क्या है कि हम इस नियम के एकदम विरुद्ध चलते हैं और ये सोचते हैं कि उसने हमें धोखा दिया तो हमारा गुस्सा स्वाभाविक है, हमारा क्रोध, हमारी नफरत तो होनी ही है, इसमें गलत कहाँ है? लेकिन वास्तव में ये जो क्रोध और नफरत है ये हमें ही नुकसान करती है। क्या होता है कि जब हम नफरत और क्रोध करते हैं उसकी इमोशंस क्रिएट होती है और ये नफरत की इमोशंस हमें खुद भी शांत नहीं होने देती। मतलब हमारा मन हमेशा एकदम अशांत रहता है और जब हमारा मन अशांत रहता है तो हमारा दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज लगातार चलता रहता है और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। इसमें गुस्सा है, इसमें नफरत है। हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी एनर्जी क्रिएट करते हैं वो सामने वाले के पास एकदम से पहुंचती है। तो हम जब ये इमोशंस क्रिएट करते हैं
तो ये एनर्जी सामने वाले के पास पहुंचती है। वहां पहुंचने के साथ ही वहां भी ऐसे ही थॉट्स क्रिएट होंगी, वही एनर्जी हमारे पास वापस आती है, हम फिर इसे भेजते हैं, वहां से फिर ऐसे होता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये जो हमारी नफरत है, ये जो हमारा क्रोध है, इससे ही हमारा कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू होता है। सामने वाले के साथ कार्मिक अकाउंट है, वो चालू है। कार्मिक अकाउंट चलता कैसे है? हम एनर्जी भेजते हैं, हम एनर्जी रिसीव करते हैं। आप जानते हैं, इसको साधारण शब्दों में वैसे भी कह सकते हैं कि हम सामने वाले के बारे में गलत विचार, जैसे क्रोध और गुस्सा, जिसको हम अदरवाइज नॉर्मल मानते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं। हम जैसे जैसे अपना क्रोध और नफरत उसके लिए सोचते जाते हैं, लगातार सोच चलती रहती है, दिमाग तो कंटिन्यू चलता है, विचार लगातार चलते हैं। जैसे हम खर्च करते हैं वही चीज हमारे पास वापस आती है और कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू रहता है। सामने वाला फिजिकली कहाँ है या हम उससे फिजिकली मिलते हैं या नहीं, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थॉट लेवल पर होता है। हम क्रोध में सामने वाले से इतनी नफरत करते हैं कि उससे इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी मिलना नहीं चाहते, परंतु एनर्जी कैसी क्रिएट कर रहे हैं? नफरत की, गुस्से की, और लगातार उसको एनर्जी भेज रहा है और उसके एनर्जी फील्ड से एंटेंगल हो रहा है। इसका अर्थ एकदम साफ है कि हमारा ये कार्मिक अकाउंट कंटिन्यूड है और हम आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल विरोधाभास हो गया। हम चाहते हैं उससे कभी ना मिले, लेकिन कर्म क्या हो रहा है कि उससे अवश्य मिलेंगे। लॉ ऑफ कर्मा का अर्थ है कि हम क्या एनर्जी क्रिएट करते हैं और क्या एनर्जी रेडिएट करते हैं। हमारे उस उदाहरण में दो लोगों ने कारोबार किया, एक ने धोखा दिया, दूसरे को धोखा मिला, लेकिन दोनों ने कर्म गलत किया। दोनों ने एक दूसरे को एनर्जी नेगेटिव भेजी। एक ने लालच की एनर्जी भेजी और दूसरे ने नफरत की एनर्जी भेजी। कुछ दिन तक ये चलता रहा, दोनों से एनर्जी एक्सचेंज आपस में होता रहा। उसके बाद वो नहीं मिले और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगली लाइफ में वो फिर मिलेंगे। अब दोनों को याद नहीं होगा कि पिछली बार क्या हुआ था। दोनों जैसे ही आमने सामने आएंगे, एग्जैक्टली वही वाइब्रेशंस रेडिएट होने लग जाएंगी जिस नोट पर पहले एंड हुआ था। अब हमें नहीं मालूम दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, और उन्होंने फिर वही रिपीट किया और एनर्जी को ठीक नहीं किया, रिश्ते को हील नहीं किया, तो फिर वही होगा और दोनों फिर शरीर छोड़ देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे और यही होगा। कोई नहीं जानता कोई दूसरे के साथ क्या करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर रिश्ते को हील नहीं किया, एनर्जी को जाने से नहीं रोका, नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करना बंद नहीं किया, तो ये कार्मिक अकाउंट चलता रहेगा और ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और एक और बात है कि ये कार्मिक अकाउंट जैसे जैसे लंबा होता जाता है, एक लाइफ से दूसरी लाइफ, दूसरी लाइफ से नेक्स्ट लाइफ तक जाता है, तो ये बहुत टफ होता चला जाता है। हमें अपने सुख के लिए इस रिश्ते को ठीक करना ही होगा, इसे सुधारना ही होगा, नहीं तो ये वाइब्रेशंस जाती रहेंगी, रिश्ता खराब होता रहेगा और उसका एडवर्स इफेक्ट हम हर लाइफ में झेलते रहेंगे, झेलना पड़ेगा। नफरत बढ़ती चली जाएगी, हमारा शरीर भी रोगी हो जाएगा, परिवार में भी दर्द बढ़ेगा और भी समस्याएं जीवन में बढ़ती रहेंगी। हमें एक बात को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो भी लोग जीवन में आज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इट इज ए कैरी फॉरवर्ड ऑफ अवर पास्ट कार्मिक अकाउंट। जिस तरह बिजनेस में हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरह ये हमारा कार्मिक अकाउंट भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर इसको क्लोज नहीं किया, एनर्जी चेंज नहीं की, अपोजिट फोर्स नहीं डाली, नफरत की जगह प्यार नहीं दिया, तो ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए इसको बंद करने में हमारी ही भलाई है। और एक चीज और कि अगर हम सामने वाले से नफरत इतनी करते हैं कि हम उससे मिलना ही नहीं चाहते, उसे देखना भी नहीं चाहते, इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी, तो एनर्जी भेजनी तो बंद करनी पड़ेगी। जब तक आप एनर्जी भेजते रहेंगे, अकाउंट लाइव है, अकाउंट कंटिन्यूड है, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि जैसी एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वही वापस आएगी और अकाउंट कंटिन्यूड, अकाउंट लाइव है। आपने उसे डेट किया, डेट करने के लिए तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आपको अपना ये कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के लिए इसको सेटल करना होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि आपको अगर इस रिश्ते को सुधारना है
इसको इम्प्रूव करना है तो इस अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। और कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए एक और नियम है कि गुस्सा गुस्से से, क्रोध क्रोध से, नफरत नफरत से हील कभी नहीं होगी। यहां पर उसकी एंटीडोट देनी पड़ेगी। जैसे हमने पीछे देखा कि अपोजिट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अपोजिट फोर्स, नफरत की अपोजिट फोर्स देनी पड़ेगी, एंटीडोट डालना पड़ेगा, उससे ठीक होता है। और ये एक नियम है, उस नियम को कोई नहीं बदल सकता। सूनर और लेटर यू विल हैव टू फॉल इन लाइन। अपने भले के लिए, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए अपने इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना ही पड़ेगा। जिस तरह अपने बिजनेस में आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सब अकाउंट क्लोज होते हैं, तो इस अकाउंट को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। याद रखिए, यहां रिश्तों को सुधारने में लोहे को लोहा काटता है वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, उससे बात नहीं बनती। ये बात निश्चित है कि ये हीलिंग इतनी आसान नहीं है, ये करना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार ज्ञान हो जाए तो ये करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ज्ञान अवश्य हासिल करें और कॉन्शियस हीलिंग करें, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। हमें हीलिंग करके अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। एनर्जी जो हम भेज रहे हैं उसको भेजना बंद करना होगा। जैसे ही हम एनर्जी भेजना बंद करते हैं, हमारा ये कार्मिक अकाउंट बंद होने लगता है। और इस कार्मिक अकाउंट को बंद कैसे करें, एक्चुअली इसको बंद कैसे किया जाए? अब आप ये सब जानने को उत्सुक होंगे कि इतनी समस्या है और इतना आवश्यक है इस कार्मिक अकाउंट को बंद करना, तो अल्टीमेटली किया क्या जाए, कैसे इसको बंद करें, इस पर बताता हूं आपको। इस पर अब कुछ चर्चा करते हैं। आपको जिनसे भी आपके कार्मिक अकाउंट है, चाहे आप उनसे रिश्ते में हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्मिक अकाउंट तो चल रहा है, जिससे भी कार्मिक अकाउंट है उनसे आपको अपने मन से क्षमा मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, मन से क्षमा मांगनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने उसे क्षमा मांगी और इस लाइफ के कर्म के लिए क्षमा किया, आपका मन शांत होना शुरू हो जाए। और जैसे ही आपका मन शांत होगा, कार्मिक अकाउंट भी क्लोज हो जाए। लेकिन ये एक दिन करने से नहीं होगा, ये लगातार करना होगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट आप और मैं नहीं जानते कितना पुराना है। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, लगातार उनको लव भेजना है, क्षमा मांगनी है, लव भेजना है, क्षमा मांगनी है और प्यार की एनर्जी भेजनी है। धीरे धीरे ये आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत होता जा रहा है, एनर्जी, उनकी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होनी बंद होगी। आप खुद फील करना शुरू करेंगे कि जब भी सामने वाले का नाम सुनेंगे या उसका विचार मन में आएगा तो मन शांत रहेगा, कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा, और होंगे भी तो उतने तामसिक नहीं होंगे, उतने विंडिक्टिव नहीं होंगे, उतने एवेंजफुल नहीं होंगे जितने पहले होते थे। तो ये आपके लिए गाइडलाइन होगी। आपको स्वयं पता चलता जाएगा कि मेरी एनर्जी में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट हैं उनको बंद करने का, और उनको बंद करने से जो असंख्य लाभ आपको मिलते हैं उनको प्राप्त करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं। अगर मैं यूं भी कहूं कि इसके अलावा तरीका नहीं है, ये भी कोई अनुपयुक्त नहीं है। जैसे ही आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज होता है तो आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी, आपकी थॉट्स जानी बंद हो जाती, और जैसे ही आपकी तरफ से बंद हो जाती हैं तो सामने से भी जो सेम एनर्जी, वाइब्रेशंस, थॉट्स हमारे पास आ रही थी वो भी रुक जाती। हमारा इसमें आप एक बात अवश्य सोच रहे होंगे कि सामने वाला का क्या, लेकिन हम देखिए, हमारा सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल हिम, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप पे नियंत्रण रख सकते हैं। तो अपने आप को सुधारने के लिए, अपने जीवन में शांति लाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे ये करना ही होगा। वो सामने वाला जो करता है, लेट अस नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि हिज कर्मा राइट्स हिज डेस्टिनी एंड माई कर्मा राइट्स माई डेस्टिनी। मेरे को अपनी डेस्टिनी सुधारने के लिए, मेरे को अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है कि मैं इन अकाउंट्स को क्लोज करता जाऊं। जैसे ही आपके ये कार्मिक अकाउंट क्लोज होने लगते हैं, आपको फील आने लगते हैं, एनर्जी का शिफ्ट आप खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे आपका मन एकदम शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत होता है तो आपको असंख्य लाभ धीरे धीरे मिलने लग जाते हैं।
सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका मन में अशांत होने की वजह से जिस तनाव से आप गुजर रहे होते हैं वो तनाव कम होने लगता है। और जैसे ही तनाव कम होगा, आप रिलैक्स्ड हुए, तो आपके काम करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। आपके पास नए नए तरीके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के, बिजनेस को ग्रो करने के आने लग जाते हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं। आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ बहुत तेजी के साथ सुधरने लग जाती है। इन सब का सीधा असर आपके बिजनेस पर पड़ता है और बिजनेस अपने आप ग्रो होने लगता है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस कंसेप्ट को आप तक पहुंचा पाया, समझा पाया सरल शब्दों में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसको साधारण शब्दों में डालने की कोशिश की, साधारण वाक्यों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली मैं सफल रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कुछ आपने इस वीडियो में देखा, सुना, उस पर आप चिंतन करें, मनन करें और अपने एक शांत और सफल जीवन का निर्माण करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।